Hi angels, how are you all? I hope you all are doing fine and happy to read all my chapters on my channel. So today we are going to do EVS part 2, chapter number 12, the siege of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. So this chapter is also again the continuation of Swaraj by शिवाजी राजे और कैसे शिवाजी ने कोशिश करते जा रहे हैं कि कैसे स्वराज हमें मिले, परंतु एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी और उनके ईमानदार और ताकतवर साथियों ने कैसे अपनी जान दे दी. So angels, let's get started. Raid on Surat. After this triumph, Shivaji did not sit idle. So एक बार जब ये रेड हुई ना सूरत पे, तब मतलब आफ्टर दिस ट्रिम्फ मतलब कि जब शाइस्ता खान जब भाग गया और जब बहुत खुशी का मौका था, तो भी उसके बाद भी शिवाजी महाराज ऐसे बैठे नहीं, आइडल मतलब ऐसे बैठे नहीं रहे. वो औरंगजेब्स ट्रूप वर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र. To bring the emperor to his senses, शिवाजी carried out his daring raid on सूरत. तो ये सब होने के बाद भी जब मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से शिवाजी राजे डरे नहीं, तो एम्परर को सबक सिखाने के लिए शिवाजी राजे ने एक डेयरिंग करी और उन्होंने सूरत पे रेड कर दी. Surat was so far away from Pune that no one but Shivaji could have thought of this daring raid. तो महाराष्ट्र से सूरत काफ़ी दूर है और ये सिर्फ शिवाजी राजे ही सोच सकते थे ऐसा रेड करने का, जो इतना दूर है, मतलब महाराष्ट्र से सूरत. सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी. सो वो एंजल, सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारा कामकाज होता है और वो बहुत ही रिच सिटी है. Shivaji carried out the raid successfully and brought home a booty worth lakhs of rupees. तो शिवाजी राजे ने जो रेड करी थी उससे वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने काफ़ी कुछ घर लेकर आए. बूटी मतलब लूट माल का सामान, और वो भी लैक्स ऑफ रुपीज़ में. शिवाजी डिड नॉट forsake ethics in the raid of सूरत. सो ही spared the churches and mosques. तो शिवाजी मतलब राजे ने सूरत पे रेड ज़रूर की, लेकिन उन्होंने जो जैसे अपने मंदिर होते हैं ना, वैसे ही कैथलिक लोग के चर्चेस होते हैं, मुस्लिम लोग के मॉस्क्स होते हैं, तो उन पे उन्होंने हमला नहीं किया. ही डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन. उन्होंने औरतों को भी नहीं हाथ लगाया, उन्होंने उनका रिस्पेक्ट नहीं खोया. द रेड ऑन सूरत ड्रोव औरंगजेब इनटू अ फ्यूरियस रेज. तो सूरत की रेड पे जब सूरत पे शिवाजी राजे ने रेड की तो औरंगजेब गुस्सा हो गए, फ्यूरियस हो गए, मतलब आग बबूला हो गए, वायलेंट हो गए. ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम. और औरंगजेब ने सोचा अब मैं इन मराठाओं को ख़त्म कर कर रहूँगा. ही ऑर्डर्ड हिज ग्रेट जनरल मिर्ज़ा राजे जय सिंह. तो औरंगजेब के जो जनरल थे, मतलब जो उनके मेन खास आदमी थे, उनका नाम था मिर्ज़ा राजे जय सिंह, टू हम्बल शिवाजी. उन्होंने कहा कि आपको शिवाजी के पास जाना है. टू असिस्ट मिर्ज़ा राजे इन द कैंपेन ही सेंट विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान. तो उन्होंने मिर्ज़ा राजे के साथ एक और आदमी जो उनके बहुत भरोसेमंद आदमी थे, दिलेर खान, उन्हें भी भेजा. द टू लैंडेड इन द डेक्कन विद अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड. स्वराज वॉज इन रियल डेंजर. तो अब जब औरंगज़ेब ने अपने दो आदमियों को भेजा, तब अब स्वराज लग रहा था कि बहुत ही डेंजर में है. Immediately after his return from the expedition of Surat in 1664 AD, शिवाजी महाराज heard a sad news. तो जैसे ही शिवाजी राजे अपना जो सूरत का रेड था वो ख़त्म कर कर आए, उन्होंने एक दुख भरी न्यूज़ सुनी. शाहजी राजे हैड सफर्ड एन एक्सीडेंटल डेथ. मतलब उनके जो पिताजी थे शाहजी राजे, वो नहीं रहे थे वाइल ऑन हंट. तो वो हंटिंग करने गए हुए थे और उनकी मौत हो गई. शिवाजी एंड जीजाबाई वर ग्रेटली ग्रीव्ड. तो शिवाजी राजे और उनकी माता जीजाबाई बहुत दुखी हुए. होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर. तो शिवाजी महाराज ने अपनी माँ को गले लगाया और अपनी माँ को संतावना दी. सो ये जो पिक्चर है ना एंजल, ये फोर्ट ऑफ पुरंदर की है ना, ब्यूटीफुल. ऑल राइट.
siege of Purandar by the Mughal army. So पुरंदर was तो सीज मतलब कि घेराबंदी. तो मुगल आर्मी ने पुरंदर को घेर लिया था. पुरंदर was one of Shivaji's big and strong forts. Diler Khan knew that Shivaji could not be defeated as long as he was the master of Purandar. So Diler Khan जिसे औरंगजेब ने भेजा था, वो जानता था कि वो लोग शिवाजी को नहीं हरा सकते हैं जब तक शिवाजी के पास ये पुरंदर फोर्ट है. ही therefore laid siege to this powerful fort. इसके लिए दिलेर खान ने सबसे पहले घेराबंदी पुरंदर फोर्ट पे ही की. He had a huge army under his command. तो दिलेर खान के पास बहुत बड़ी सेना थी. मुरार बाजी वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट. तो ये पुरंदर फोर्ट का जो इंचार्ज थे वो थे मुरार बाजी. ही वॉज अ डिटरमाइंड फाइटर हु वुड नॉट इजीली यील्ड टू थ्रेट. तो मुरार बाजी एक बहुत ही अटल मतलब कि एक बहुत ही अटल फाइटर थे जो जल्दी के किसी के डराने से नहीं डरेंगे. ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाई ब्रेव ट्रूप्स. तो उनके पास भी ऐसे आदमी थे जो ताकतवर थे. विद देयर हेल्प मुरार बाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द कोर्ट. तो उनकी मदद से मुरार बाजी ने डिसाइड किया कि मैं अपने फोर्ट को बचाऊंगा. दिलेर खान गन्स वर इनटू एक्शन. तो दिलेर खान गोलियों पे गोलियां चला रहा था. फ्यूरी कैनन बॉल्स बिगैन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट. मुरार बाजी एंड हिज ब्रेव मेन हेल्ड ऑन. तो मुरार बाजी और उनके जो साथी थे वो रुक गए. द फर्स्ट बैस्टन ऑन द माची कोलैप्स्ड अंडर गन फायर. दिलेर खान ट्रूप्स कैप्चर्ड द लोअर फोर्ट. तो जो फोर्ट का जो लोअर हिस्सा था वो दिलेर खान कैप्चर कर चुका था. द मराठाज विथड्रू टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट. तो मराठाज कंटिन्यूसली फाइटिंग करते जा रहे थे. दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैंप. और दिलेर खान ये सारे चीज़ देख रहा था आराम से बैठ के. फ्यूरियस विथ रेज मुरार बाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल ट्रूप्स विद अ सिलेक्ट कॉन्टिंजेंट ऑफ द 500 men. अब मुरार बाजी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि अब मैं मुगल ट्रूप्स पे अटैक करके ही रहूँगा 500 आदमियों के साथ. ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट. उन्होंने जो फोर्ट के जो ऊपर का गेट था वो खोल दिया. शाउटिंग देयर वॉर क्राई हर हर महादेव. द मावलाज फेल ऑन द मुगल ट्रूप्स. तो हर हर महादेव चिल्लाते हुए वो जाके मुगल ट्रूप्स के ऊपर गिर गए. गिर गए यानी कि उन्होंने मैदान में उतर गए. आफ्टर अ फियर्स बैटल which lasted for a short time, the Marathas routed the huge Mughal army which fled towards Diler Khan's camp. So बहुत देर लड़ाई होने के बाद मतलब एक छोटे टाइम के बाद द मराठाज रूटेड द ह्यूज मुगल आर्मी. तो मराठाओं ने उन्हें हरा दिया और ये सारी आर्मी दिलेर खान के कैंप के पास चली गई. मुरार बाजी फॉलोड देम इन हॉट परस्यू. तो मुरार बाजी को तो ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा था. तो मुरार बाजी इन जो सैनिक थे ना उनके पीछे मतलब तलाश के लिए निकल गए. इन हॉट परस्यू मतलब कि वो उनकी तलाश के लिए पीछा करने चले गए. विथ हिज ट्रूप्स ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान एंड ब्रॉट हैवॉक देयर. तो मुरार बाजी ने अपने ट्रूप्स के साथ क्या किया, दिलेर खान के जो दिलेर खान जहाँ रह रहा था ना कैंप पे उधर जाके घुस गए और वहाँ पे जाके पूरी है ना हैवॉक क्रिएट कर दिया. मतलब कि पूरा तहस नहस कर दिया. द एनिमी ट्रूप्स वर इन फ्लाइट एंड द मराठाज इन परस्यू. क्राइज एंड शाउट्स फिल्ड द होल कैंप. बहुत आवाज़ें होने लगी कैंप में. इन ग्रेट हरी दिलेर खान माउंटेड हिज एलिफेंट एंड लुक्ड अहेड. देयर वाज मुरार बाजी हैकिंग द सोल्जर्स टू पीसेस. और मुरार बाजी सारे सैनिकों को मारते जा रहे थे. His sword moved like lightning, cut throats, broke heads and pierced the hearts of the enemy. तो उनकी जो तलवार थी ना मुरार बाजी की वो ऐसे चल रही थी जैसे लाइट नहीं होती है और सारे गले काट रहे थे और इन्हें सारे सर को तोड़ रहे थे. और मतलब बहुत अपने देश के लिए काफ़ी उन्हें गुस्सा था. मतलब कि हमें स्वराज चाहिए. नो वन कुड स्टॉप हिम और होल्ड हिम इन द चेक. कोई भी उन्हें मुरार बाजी को रोक ही नहीं पा रहे थे. दिलेर खान वॉच्ड इन एडमिरेशन हिज ग्रेट डीड्स ऑफ ब्रेवरी. और दिलेर खान ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि भाई इतनी ताकत. मुरार बाजीज इनकम्पेरेबल वैलर.
तो मुरारबाजी की जो हिम्मत थी वो किसी और से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। वेलोर मतलब कि वीरता। Seeing Diler Khan, Murarbaji asked his troops to attack in full force and himself advanced towards Diler Khan. तो जैसे ही मुरारबाजी ने दिलेर खान को देखा, उन्होंने अपनी ट्रूप से कहा कि अटैक करो फुली फोर्स में, और वो खुद भी चले गए। Whoever tried to obstruct him was cut into pieces. जो भी मुरारबाजी के बीच में आ रहा था, वो उसे दो टुकड़ों में काट रहे थे। The Mughal troops at last surrounded Murarbaji on all sides. और फिर लास्ट में जो मुगल सेना थी उन्होंने मुरारबाजी को घेर लिया चारों तरफ से। Just then दिलेर खान shouted, तो उसी वक्त दिलेर खान ने आवाज दी, वेट, होल्ड बैक योर swords, मतलब रुक जाओ, अपनी तलवारों को नीचे कर लो। The मुगल troops halted and moved back a little. Then दिलेर खान addressed मुरारबाजी, उसके बाद दिलेर खान ने मुरारबाजी से बात की और कहा, Until now I have not seen a swordsman like you. अभी तक मैंने तुम्हारे जैसा तलवारबाज नहीं देखा है। You come over to our side. तुम हमारी तरफ आ जाओ मुरार। I promise you complete safety. मैं तुम्हें पूरी सेफ्टी की आश्वासन देता हूँ। The emperor will make you a सरदार। औरंगजेब मतलब एम्परर मतलब कि औरंगजेब। तो दिलेर खान मुरारबाजी से कह रहे थे कि एम्परर तुम्हें सरदार बना देंगे एंड रिवॉर्ड यू विद अ जागीर, और तुम्हें एक जागीर के साथ सम्मानित भी करेंगे। His eyes red with anger. और मुरारबाजी को गुस्सा आ रहा था, उनकी आंखें लाल हो गई। मुरारबाजी said in return, तो दिलेर खान को उन्होंने जवाब दिया, We are loyal servants of शिवाजी महाराज। हम शिवाजी महाराज के लॉयल हैं। Who wants to buy safety from you? तुमसे सुरक्षा कौन चाहता है? Why should we come over to your side? हम तुम्हारे साइड क्यों आए? And who wants your emperor's जागीर? किसे चाहिए तुम्हारी जागीर? He then moved forward in the direction of दिलेर खान and again started attacking his soldiers. और फिर से मुरारबाजी सब सोल्जर्स को, मुगल सोल्जर्स को अटैक करने लग गए। दिलेर खान who was seated in the huda on the elephant's back released an arrow which pierced मुरारबाजी's back. So दिलेर खान जो एलिफेंट मतलब हुडा मतलब एक सीट होती है या तो कैमल के ऊपर या एलिफेंट के ऊपर, तो दिलेर खान एलिफेंट के हुडा पे थे। मतलब ये जो हुडा होता है ये एलिफेंट के बैक पे एक सीट जैसा रखा जाता है और उसके ऊपर दिलेर खान बैठा हुआ था, और वहीं से उन्होंने एक एरो चलाया जो मुरारबाजी की गर्दन पे जाके लग गया। मुरारबाजी फेल टू द ग्राउंड और इमीडिएटली मुरारबाजी ज़मीन पर गिर गए। हिज फॉलोअर्स लिफ्टेड हिज डेड बॉडी, मतलब उनके जो साथी थे उनकी डेड बॉडी को उठाया एंड टुक इट बैक टू द अपर फोर्ट। तो जो ऊपर का हिस्सा था फोर्ट का, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी को ले गए। ये जो हमें पिक्चर दिखाया गया है, ये जो लड़ाई हो रही थी ना एंजल्स मुरारबाजी में और दिलेर खान में, ये उसकी एक पिक्चर हमें दिखाई गई है। What if one Murarbaji is fallen? We too are brave like him. We will fight with courage. Saying so, they began to fight again without losing hope. तो जो मराठा के ट्रूप्स थे उन्होंने कहा कि अगर एक मुरारबाजी नहीं रहा, अगर गिर गया तो क्या हुआ? हम सब लड़ाई करेंगे अपने स्वराज के लिए और हम सब हिम्मत करके लड़ाई करेंगे और हिम्मत से करेंगे। और ये बोलते हुए सब लड़ाई शुरू कर दी मुगल्स के खिलाफ। शिवाजी हर्ड द न्यूज़ विद ग्रेट सॉरो। तो शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। ही न्यू दैट ही कुड होल्ड ईच वन ऑफ हिज फोर्ट्स अगेंस्ट द मुगल आर्मी फॉर एटलीस्ट मोर देन अ ईयर। तो शिवाजी मतलब राजे ने कहा कि उन्हें पता था कि वो है ना, ये जो लड़ाई थी ना मुगल्स के साथ, वो एक साल और इसे चला सकते हैं। बट ही वॉज अनविलिंग टू डू सो, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारे आदमी मरते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, व्हाट कुड बी डन? ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल्स। तो शिवाजी राजे ने सोचा अब करें तो क्या करें, हमारे पास ना ही इतनी आर्मी है, ना ही हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुगल्स के साथ लड़ाई कर सकें। ऑल हिज पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो ऑफ नो अवेल। तो अब शिवाजी महाराजे की
कोई भी जो टेक्निक्स थी वॉर की वो काम नहीं आ रही थी. देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू. एक ही चीज़ थी जो राजे कर सकते थे. ही डिसाइडेड ऑन अ टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द फाइट. तो राजे ने सोचा कि मैं कुछ समय के लिए पीछे हट जाता हूँ और लड़ाई नहीं करता. ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द मुगल एम्परर. उन्होंने सोचा कि मैं मुगल एम्परर के साथ एक संधि कर लेता हूँ. ही वेंट एंड सॉ जय सिंह. तो शिवाजी राजे ने जाके वो जय सिंह से जाके मिले. दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड स्टेट्समैन लाइक थिंग टू डू. तो ये जो राजे ने इस वक्त किया था वो बहुत ही समझदार जैसे होते हैं ना, वैसे उन्होंने किया था. ही सेड टू जय सिंह. शिवाजी राजे जय सिंह से कहा, मिर्जा राजे, यू आर अ राजपूत. तुम एक राजपूत हो. यू कैन अंडरस्टैंड आवर सफरिंग. तुम हमारा सफरिंग समझ सकते हो. द एम्परर्स कैंपेन्स हैव लेड द कंट्री वेस्ट एंड पीपल आर इन अ ग्रेट मिजरी. तो शिवाजी राजे ने जय सिंह से कहा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो एक वेस्ट है और हमारे लोग दुखी हैं. आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल मे बी हैप्पी. मैंने ये जो प्रण लिया है स्वराज दिलाने का, ये लोगों को खुश करेगा. यू शुड ज्वाइन मी इन दिस अपहिल टास्क. तुम्हें मुझे ज्वाइन करना चाहिए जय सिंह. जो आज मैं कर रहा हूँ उसमें तुम्हें मेरे साथ शामिल होना चाहिए. तुम एक राजपूत हो. इफ़ यू एग्री टू लीड अस, माई सेल्फ एंड माई मावलाज विल बी योर ट्रस्टेड फॉलोअर्स. तो शिवाजी राजे ने जय सिंह से कहा, अगर तुम एग्री करते हो हमारी तरफ आने का तो मैं और मावला तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम एक हमारे विश्वास के आदमी होगे. जय सिंह वॉज अ श्रूड डिप्लोमैट. जय सिंह एक चालाक आदमी था. ही परसुएडेड शिवाजी. तो जय सिंह ने शिवाजी को मतलब कन्विंस किया टू फाइट टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद द एम्परर. और जय सिंह ने शिवाजी राजे से कहा कि तुम एक पीस का लेटर साइन कर दो एम्परर औरंगजेब के साथ. सो एंजल्स, ये जो पिक्चर दी गई है इसमें ये जय सिंह है और ये शिवाजी राजे है जो जय सिंह के पास आए हुए हैं. तो शिवाजी महाराज मीट्स मिर्जा राजे जय सिंह. सो Shivaji signed the treaty and according to its terms 23 forts and a territory with a revenue of 4 lakh horns, that is gold coins, were to be handed over to the emperor. तो शिवाजी राजे ने वो ट्रीटी साइन कर ली और उसके बाद उन्हें 23 फोर्ट्स और इतने पैसे देने पड़े औरंगजेब को. The Treaty of Purandar was signed in 1665. After the treaty was signed, Jai Singh suggested to Shivaji that he should go to Agra to see the emperor. तो जैसे ही ये ट्रीटी साइन हो गई, जय सिंह ने शिवाजी राजे से कहा कि आपको आगरा जाना चाहिए एम्परर से मिलने के लिए. He also guaranteed शिवाजी सेफ रिटर्न. और उन्होंने गारंटी दी शिवाजी को कि आप सेफली वापस आ जाएंगे एम्परर के किंगडम से. शिवाजी thought over the suggestion. He knew that the emperor could not be trusted. तो शिवाजी महाराज को ध्यान आया कि मुझे ये जय सिंह पे विश्वास नहीं करना चाहिए. He had proved treacherous to his own brothers. treacherous मतलब कि वो एक धोखेधार आदमी था. उसने अपने भाइयों तक को धोखा दिया था. तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ. मतलब बिट्रेयल बोलते हैं, treacherous को बोलते हैं बिट्रेयल या फिर धोखा. But in the end, Shivaji decided to take the risk and face this situation as cautiously as he could. But लास्ट में शिवाजी राजे ने डिसाइड किया कि मुझे ये जो सिचुएशन है फेस करनी ही पड़ेगी, पर ध्यान से करूँगा मैं. He informed Jai Singh that he was willing to go to Agra to meet the emperor. तो शिवाजी राजे ने जय सिंह को इन्फॉर्म कर दिया, कह दिया कि मैं आगरा ज़रूर जाऊँगा एम्परर से मिलने के लिए. सो एंजल्स, दिस वॉज द चैप्टर. और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए था क्योंकि इसमें भी मतलब ये मुरारबाजी ने अपनी जान दे दी और कैसे एक एक करके सब ने शिवाजी के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ाई की.
So angels, do listen to this chapter again and enjoy. Bye for now.